नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। आज जो बात होनी है वो बहुत ही खास बात होनी है। वैसे तो इस मंच पर बातें खास ही होती हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कुछ नई नई चीज़ें जो हैं वो आपके सामने लेके आते रहें। और पर्सनली आज का जो ये एपिसोड है, जो फीमेल्स हैं वो उनको बहुत इंटरेस्ट करेगा। हालांकि देखना तो ये मेल्स को भी चाहिए, जो बच्चे थोड़े बड़े हैं उनको भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात जो होगी वो औरत की होगी। यहाँ पे बात जो होगी वो औरत की इज्जत की होगी, उसकी फ्रीडम की होगी, आज़ादी की होगी। बाकी ये जो नीचे नंबर्स हैं ये इसी वजह से हैं ताकि आप इन पे कांटेक्ट कर सकें, अपॉइंटमेंट ले सकें। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के लिए भी अपॉइंटमेंट जो है वो यहीं से मिल जाएगी। और गुड लक रिपोर्ट अगर मंगवाना चाहते हैं तो भी यही नंबर है। वैसे गुड लक रिपोर्ट के बारे में अभी कुछ ज़्यादा रिपोर्ट्स जो हैं वो पेंडिंग नहीं, क्योंकि पीछे पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी रिपोर्ट्स पेंडिंग थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो जा रही हैं और आपकी कॉल्स को भी एंटरटेन किया जा रहा है। सिचुएशन संभलती हुई जब भी नज़र आए तो उससे बढ़िया और क्या होगा। लेकिन आप तक आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो पहुंच रही हैं। तो आज का जो ये एपिसोड है वो बहुत ही खास है, मेरे लिए तो बहुत खास है और आपके लिए भी बहुत होने वाला है। सवाल में ही मुद्दा होगा, तो पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। नमस्कार जी। सुनील जी, हम आज जो मतलब मुझे लगता है कि ये इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशली मैं बात कर लूँगी, पूछ लूँगी, एस्ट्रोलॉजिकली आप बता देना। बात ये है कि औरत जो है, हम बातें करते हैं कि हमने जो एक अलग से स्पेस अपनी बना ली है, अलग से प्लेस अपनी बना ली है। शुरू से लेके अब तक प्रधानमंत्री रही हैं औरतें, और बहुत कुछ जो है अब जो औरतों के हाथ में है, चाहे वो एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, सब कुछ हो। जब हम घर पे आते हैं, जब हम घर की बात करते हैं, फिर वो चाहे औरत किसी भी पोस्ट पे हो या वो हाउसवाइफ हो या कुछ भी हो, आपको लगता है कि वो सम्मान जो है वो मिल पा रहा है? क्योंकि जब औरत की आज़ादी की, भारत तो आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन जब औरत की आज़ादी की बात आती है तो आज भी वो आज़ादी या तो हस्बैंड अच्छे होंगे या इन-लॉज अच्छे होंगे तो वो देंगे, जबकि आज़ादी दी नहीं जा सकती। या फिर ऐसा होगा कि औरत ये कहेगी कि मैं ज़रा पूछ के बताती हूँ। तो ये सब जो ये सिनेरियो है, जब चीज़ आपको मांगनी पड़ती है अपनी ही चीज़, तो टीस तो निकलती होगी। क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में? पुनीत जी, मैं थोड़ा पर्सनल विचार रखना चाहूँगा यहाँ पे, और एस्ट्रोलॉजिकली फिर मैं इसको लेके आता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली कैसे इसको हम देख सकते हैं, देखते हैं। जब आज़ादी की बात हो तो आज़ादी तो नेचुरल सी बात है, होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आज़ादी एक ऐसा शब्द है और ऐसा एक चीज़ है जो हर इंसान को, इंसान छोड़िए जानवर को बड़ी पसंद है। हर इंसान, हर जानवर आज़ाद रहना चाहता है। और अगर औरत की आज़ादी की बात की जाए तो अभी भी हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे औरतों को आज़ादी नहीं दी गई। मेरा तजुर्बा इसलिए है क्योंकि 12-13 सालों से इसी फील्ड में हूँ, तो ऐसे बड़े केसेस आते हैं जिसमें ये चीज़ निकल के सामने आती है कि लेडीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं घर वाले, आज़ाद नहीं, उसको आज़ादी नहीं दी जाती, घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, सोसाइटी से बाहर निकलने की पोजीशन नहीं है, और कॉलोनी से बाहर निकलने की पोजीशन जो है परमिशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज़ादी जो है वो छीनी हुई है। और आज़ादी छीनने की बात करें तो यही वो जगह है जहाँ पे, क्योंकि पिछले समय से पुरुष प्रधान हमारा समाज रहा है, समाज चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, राज चेंज हुआ, सोच लोगों की चेंज हुई, तो इस पे थोड़ा सा लगाम कसी गई। सती प्रथा हमारे इसी भारत की जो थी प्रथा थी, शुक्र है कि वो आज की डेट में ख़त्म हो चुकी हुई है, वरना ये प्रथा यहाँ की ही थी कि अगर कोई बंदा चला जाता है तो औरत को सती कर दिया जाता था। और जितना तकलीफ़ दे सुनने में लगता है, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा तकलीफ़ दे ये प्रथा थी, जिसको ख़त्म किया गया। लेकिन आज भी कई लोगों की सोच जो है इस प्रथा से बाहर नहीं आई। आज भी लोगों के दिमाग में वही जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, वही जो कैद है लोगों ने बनाई हुई है अपने घर के अंदर। औरत की आज़ादी का मतलब है कि ख्यालातों में आज़ादी। आप देखिएगा
कि जिस घर में औरत हंसती रहे, खुश रहे, सुखी रहे, उस घर में लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि बीवी सीधी सीधी शुक्र है, शुक्र सीधी सीधी लक्ष्मी माँ से जुड़ी हुई है। और जब हम लक्ष्मी की बात करते हैं, बात तो हम आके जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, लोग तो पूछते हैं कि हम सर पैसा कितना होगा, इनकम नहीं आ रही, इनकम स्लो है, और लक्ष्मी लगता है हमसे रूठी हुई है। लक्ष्मी तो रूठी हुई है, बिल्कुल साक्षात रूठी हुई है, क्योंकि घर की औरत खुश नहीं है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बंदे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, जिन्होंने अपनी वाइफ को, अपने घर की लेडीज़ को फ्रीडम दी हुई है, और कारण उनके कुछ और कारण होंगे उनकी प्रॉब्लम्स के, लेकिन कहीं ना कहीं ये कारण अवॉइड नहीं किया जा सकता। शुक्र कब खराब होता है? जब औरत के ऊपर हाथ उठाया जाता है। आज भी बहुत सारे घरों में जो है हाथ उठाया जाता है। बड़े केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, बड़े केसेस ऐसे मैं जो है डायग्नोज करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं घर से शुरू करता हूँ कि आप अपने घर का माहौल ठीक कीजिए। सभी ग्रह आपके घर के अंदर घूम रहे हैं। शुक्र आपके घर के अंदर है, शनि आपके घर के अंदर है, जुपिटर आपके घर के अंदर है, गुरु आपके घर के अंदर है, चंद्र तो अंदर है ही है, मदर है आपके, मंगल आपके घर के अंदर है। भाइयों से रिश्ते मजबूत नहीं हैं, भाइयों से रिश्ते खराब करे हुए हैं, मौसी भुआ बहन के साथ रिश्ते खराब हैं। बात करते हैं हम बुध की, बात करते हैं व्यापार की। अब जिस इंसान का बुध इंसान ने अपने हाथों से खराब कर लिया, वो इंसान कहाँ से व्यापार में तरक्की कर जाएगा? ग्रह को ठीक करना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। आसान कैसे है कि ये करो इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन ये करो जो है ये होता नहीं है। दरअसल पहल कौन करे? कुछ एक केस मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। मेरे साथ मेरे को एक कुंडली दिखाने एक फैमिली आती है, और वो आके, क्योंकि मैं रिश्तों की बात हमेशा करता हूँ, डायग्नोस करते वक्त मैं पूछता हूँ कि बहन है आपकी, बुआ जी हैं आपके, मौसी है आपकी? अगर वो है तो क्या इनसे आपके रिलेशन ठीक है? क्योंकि ये एक डायग्नोस का पार्ट है। बात जब व्यापार की चल रही हो तो बुध देखना और बहन को देखना, मौसी को देखना, बुआ को देखना बड़ा जरूरी है। और आगे से जवाब क्या आता है? सर नहीं, हमारी उनके साथ रिलेशन नहीं है, हमारी टर्म्स ठीक नहीं है। क्यों? हमें एक बार उन्होंने ऐसी चीज बोल दी तो हमने उनसे दोबारा बात करनी बंद कर दी, और ना ही हमने कोशिश की है। तो यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। औरत को सम्मान देना, ग्रह को ठीक करना, ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं। बुध ठीक करना है, बहन बुआ मौसी को मना लीजिए, उनको ठीक कर लीजिए। बाकी उपाय साइड में। मेरा सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। मैं आम ज्योतिषियों की तरह मंदिरों में दान या बाहर के दान बाद में रेकमेंड करता हूँ, लेकिन पहले रेकमेंड करता हूँ घर से रिश्ते ठीक कीजिए, बुध ठीक कीजिए। अगर पैसे की किल्लत आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ, आपकी बीवी कहीं ना कहीं आपसे पीड़ित है, नाराज है, परेशान है, दुखी है, जिसकी वजह से शुक्र आपके घर में एक्टिव नहीं है। लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है। साक्षात लक्ष्मी आपके घर में है, लेकिन हम बाहर जाके उपाय कर रहे हैं। हम नग डाल रहे हैं, हम जेमस्टोन डाल रहे हैं, लेकिन बेसिक जड़ को नहीं पकड़ रहे कि जड़ कहाँ से ठीक होनी है। ये सब बाद में काम करेंगे, पहले वो रिश्ते ठीक करने पड़ेंगे। जब सीक्वेंस की बात आती है, एस्ट्रोलॉजी टर्म्स की बात आती है, तो सिरे से आपको एक सिरा पकड़ना पड़ेगा। उस सिरे के बाद पूरा धागा कंप्लीट होगा। वो सिरा क्या है? आपके रिश्ते। सबसे पहले रिश्ते मजबूत करना शुरू कीजिए। लेडीज़ को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। अब कई बार क्या होता है, कई बार लोग ऐसा कह देते हैं कि सर अगर लेडीज़ ही ऐसी हो कि हमें वो जो है तवज्जो ना दें, वो हमारी बात ना सुने, तो क्या किया जाए? तो फिर आप उनके लिए आप अपने उपाय कीजिए। अगर आपके रिश्तों में खटास आ चुकी हुई है तो आप उस खटास को ठीक करने के लिए उपाय कीजिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए उपाय कीजिए। ऐसा ही केस मैं लेडीज के लिए भी बोलूंगा कि जेंट्स को इज्जत देनी बड़ी जरूरी है। एक टिप बताता हूं आपको, एक आपको उपाय बताता हूं। कहते हैं कि क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि जुपिटर को हस्बैंड के साथ जोड़ा गया, गुरु को हस्बैंड के साथ जोड़ा गया। जब लड़की की कुंडली में हमने शादी की पोजीशन देखनी होती है तो गुरु देखा जाता है, और गुरु देखा जाता है, गुरु साक्षात विष्णु है। आपने कई बार देखा होगा, एक फोटो है, अगर गूगल नहीं है तो फोटो गूगल कीजिएगा, विष्णु जी के चरणों में लक्ष्मी बैठे हुए हैं और उनके चरण दबा रहे हैं। तो अब अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो आपको, आपकी फैमिली में, दोनों एक दूसरे के पांव दबाया कीजिए। अगर इधर से इज्जत चाहिए तो इज्जत उधर से भी चाहिए, दोनों तरफ से। अगर आप आज इक्विवेलेंसी की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विवेलेंट होने की बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के पैर दबा सकते हैं। अगर लक्ष्मी जी विष्णु जी के पांव दबा रहे हैं तो उसके पीछे क्यों कारण है? ये जितने भी हिंदू लिटरेचर हैं या जितने भी हम हिंदू गॉडेस की फोटोज देखते हैं, उनमें अपने आप में एक मैसेज होता है।
तो आप ये एक सुपर इसको आप उपाय समझ लीजिए कि अपनी बीवी के पाँव दबाने में कोई हर्ज नहीं है। दबाना शुरू कीजिए पाँव, और बीवी अपने हस्बैंड के पाँव दबाना शुरू करे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम रखना बड़ा ज़रूरी है। तो आपकी फाइनेंशियल टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि शुक्र वो मजबूत हो रहा है यहाँ पे और गुरु अलग से मजबूत हो रहा है। शुक्र और गुरु मजबूत हो रहे हैं, दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही बहुत बड़े औहदे लेके बैठे हुए हैं। एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु दोनों हैं, दोनों मजबूत हो रहे हैं। लक्ष्मी जी खुश हो रहे हैं, विष्णु जी खुश हो रहे हैं, घर के अंदर पैसे की बरकत आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये शायद आपको हर कोई इंसान नहीं बताएगा। यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम को पकड़ने की कोशिश की जाती है। आज़ादी देना, खुश रखना। मैंने एक बार टिप बताया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक पहली बात, अपनी वाइफ को सरप्राइज गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए, खास करके शुक्रवार के खास दिन। और जो शुक्रवार के दिन आप गिफ्ट देंगे उससे आपकी वाइफ को सरप्राइज मिलेगा, खुश होंगी। जब उनके फेस पे स्माइल आएगी तो आपका शुक्र मजबूत होगा। ये आप करके देखिएगा, श्योरली ये कहता हूं कि शुक्र मजबूत होगा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। और बीवी को क्या करना चाहिए, हस्बैंड आए तो उनको एक गिलास पानी देके सर्व करें, पानी गिलास लेके खड़े हों और उनको दें, सर्व करें। जो आपका गुरु है वो मजबूत होगा। चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। हम बड़े बड़े उपाय करके ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं से रिलीफ, लेकिन घर के अंदर रिश्ते खोखले हैं, हम बाहर जाके उपाय कर रहे हैं। मेरे उपाय ऐसे ही होते हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेरे को सिखाती है वही मैं आपको सिखाता हूँ कि इन रिश्तों को घर से ठीक कीजिए, ग्रह ठीक होने शुरू हो जाएंगे। प्लांटेशन कीजिए। अगर आपका गुरु खराब है, पीपल का बॉन्साई आते हैं, वो जाके मंदिर में धार्मिक जगह लगा के आइए और सींच के आइए। अगर आपके कहीं ना कहीं बुध और शनि खराब हो रखे हुए हैं, बुध खराब है, शनि खराब है, तो आम का पौधा लगा के आइए किसी धार्मिक जगह पे और उसको सींचिए। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम जिंदगी में खत्म होती जाएंगी। सारी प्रॉब्लम जिंदगी में किसी की भी खत्म नहीं हुई। श्री रामचंद्र जी की जिंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ये मायने रखता है। तो सोल्यूशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, सोल्यूशन करना पड़ेगा, रिश्ते ठीक करने पड़ेंगे। बहन, बुआ, मौसी को रिश्ते को ठीक करना पड़ेगा, बीवी के रिश्ते को ठीक करना पड़ेगा, माँ के रिश्ते को, जो सबसे जरूरी है, चंद्र को ठीक करना पड़ेगा। जिन लोगों का चंद्र खराब होता है वो लोग, उनके फाइनेंशियल टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि लिक्विड मनी की जब बात आती है तो हम चंद्र देखते हैं। जब अच्छे खाने की बात आती है, फूड जो है वो चंद्र है, तो हम चंद्रमा को देखते हैं। और जब आपके माँ के सुख की बात आती है तो हम चंद्रमा को देखते हैं। आप एक छोटी सी चीज एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप पे इंप्लीमेंट करके देख लीजिएगा। जब आप अपने मदर से घर में लड़के निकलेंगे, आप जिस काम के लिए जाएंगे वो काम का आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि चंद्र पीड़ित है। जिस काम के लिए हम निकल रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेके निकलिए, काम अवश्य होगा। पाँव को हाथ लगा के निकलिए। अगर मदर नहीं है, किसी कारणवश वो नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी फोटो को प्रणाम करके निकलिएगा। और अपने जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं है, जो खास करके मदर फादर जो नहीं है इस दुनिया में अब, उनकी फोटो साउथ में लगा के सुबह शाम प्रणाम किया कीजिए। पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये सारा शो जो आज चल रहा है ये आपके टिप्स के ऊपर चल रहा है। आपको मैं टिप्स दे रहा हूं, आप समझिए इन चीजों को, रिश्तों को ठीक कीजिए। रिश्ते घर से ठीक होंगे तो आपके ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर ही, घर के अंदर ही ग्रह हैं, आपके घर के अंदर ही इलाज पड़ा हुआ है। आपको ये नहीं पता, आपके किचन के अंदर ऐसा सामान पड़ा हुआ है जिससे उपाय किए जाते हैं और आप उससे रिलीफ पा लेते हैं। यानी कि घर के किचन के अंदर भी सामान ऐसा पड़ा हुआ है जो आपको ठीक करता है, और आपके घर के अंदर रिश्ते ऐसे हैं जो आपके रिलेशंस को, आपके प्लैनेट्स को, आपके ग्रहों को और मुसीबतों को खत्म कर देते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं होता। ऐसी बात भी निकल के सामने आती है, जैसे हम बाहर जाते हैं, कॉन्वर्सेशंस करते हैं, ऐसी बात निकल के सामने आती है। लोग किटी पार्टीज में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी डिस्कशंस होती हैं जो खुद मैं भी सुनती हूँ, बहुत और भी लोग सुनते होंगे, जिसमें कहा हुआ है कि आपकी बहू तो आगे से बोलती भी है, ये सही नहीं है, हमने तो अपनी बहू को ऐसे रखा हुआ है। ये रखा हुआ है वाला ये वाली जो बात है, ये कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे कुछ पाला हुआ है ना। तो मतलब माफी चाहूंगी अपनी शब्दावली के लिए। पुनीत जी, यहाँ पे माफी मांगने वाली बात है नहीं है, दरअसल ये सच है, ऐसा होता है। लोग कहते हैं ऐसे आके कि हमने ऐसा रखा हुआ, हमने वैसा रखा हुआ, कि वो भी एक इंसान है, वो उसके पास पूरा हक है। ईश्वर ने जब उसको राइट दे दिया, तो हम लोग इंसान लोग क्या होते हैं, किसी का राइट छीनने वाले या किसी की आज़ादी छीनने वाले। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है, आप एक दिन अपने आपको, अब छोटी सी बात लेते हैं, लॉकडाउन की बात कर रहे थे, पीछे लॉकडाउन लगा था। पहले फेज में तो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, दुनिया भर के लोग शेफ बन गए, दुनिया भर के खाने जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो परोसे गए,
और लेकिन जब सेकंड चरण शुरू हुआ, थर्ड चरण शुरू हुआ, कैसे लोग परेशान हो गए, क्योंकि कैद थी, और वो कैद ऐसी थी कि जिसको हम चाह के भी तोड़ नहीं सकते थे। अगर उस कैद में एक इंसान डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि इस पीरियड में मेंटल टेंशन लोगों की बहुत बड़ी है, माइंड बहुत डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में लोग चले गए, स्ट्रेस में लोग चले गए। मेरे पास काउंसलिंग के पास बहुत लोग आए, लोग जो साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे लोग गए हैं। मेरा एक फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट है, वो कहता है सर मेरे पास तो ऐसा रश है कि लोग सिर्फ डिप्रेशन के लिए आ रहे हैं। मियां बीवी के रिश्तों के अंदर बहुत सारी कड़वाहट भरी इस टाइम ने। अगर उस पीरियड में जो कैद का पीरियड था उसमें आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो क्या वो बहू, वो बेटी जिसको माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला और आपके घर में भेजा बेटी बनाकर, अगर उसको कैद करने की बात की जाए, अगर आपने आप कैद होना पसंद नहीं करते, तो वो भी एक इंसान है, उसको कैद होना कहाँ से पसंद होगा। तो कहीं ना कहीं सोच की आज़ादी देना बड़ा ज़रूरी है, और औरतों की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। यही ईश्वर ने इन्हीं को चुना है हमारे संसार को आगे चलाने के लिए, सृष्टि को आगे चलाने के लिए, स्पेशली इनका चयन हुआ। ये जो हमारी बहू, बेटियां, बहनें हैं, इज्जत के काबिल हैं, देनी पड़ेगी इज्जत। रिश्ते ठीक करने पड़ेंगे, बाहर बड़े बड़े उपाय करके कोई फ़ायदा नहीं है। घर के रिश्ते ठीक कीजिए, घर के रिलेशनशिप जो है वो ठीक कीजिएगा। आपकी जो घर के अंदर कंजकें हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटी बेटियां हैं और छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बहनें हैं, उनको इज्जत देना शुरू कीजिएगा। शुक्र तो मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ आपका ठीक हो जाएगा, बुध आपका ठीक होगा, शुक्र आपका ठीक होगा, चंद्र आपका ठीक होगा। और मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव तभी आएगा जब आपके घर में बेटी है और आप ये सोचेंगे कि जीने के लिए आपकी बेटी को कल को किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको उसी हालातों में जीना पड़ेगा जैसे आपने अपनी बेटी के साथ। यहाँ पे एक मुझे बात याद आई, मैंने कहीं पढ़ी थी, कहते हैं कि इंसान चाहता है कि औरत आज़ाद हो, लेकिन किसी की, अपनी नहीं। मतलब मेरी जो है वो मेरे हिसाब से चले, लेकिन बाहर लोगों को आज़ादी के लिए हम नारे लगाते हैं बड़े बड़े कि हाँ औरत आज़ाद होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए, लेकिन मेरी नहीं, किसी और की। तो ये सोच खत्म करनी पड़ेगी। ये दकियानुसी सोच है, इसको दूर करना पड़ेगा। ये इमेच्योरिटी है, ये सोच की इमेच्योरिटी है जो ऐसी लोग सोच रखते हैं। तो ग्रहों को ठीक करने से पहले रिश्ते ठीक कीजिए, फिर किसी ज्योतिषी के पास जाके कहिए कि हाँ हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, ताकि वो आपका बेस तो ठीक आपने कर लिया, जड़ आपने ठीक कर ली, ऊपर का जो पेड़ है, जो ऊपर की ग्रोथ है, वो ज्योतिषी आपके उपाय करा के आपसे ठीक करा सकता है। तो आज इस बारे में तो हमने बहुत बात की, और साथ के साथ हम गुड लक रिपोर्ट में जो हमारे लकी व्यूअर हैं उनका नाम भी ले लेते हैं। ये है विजय कुमार हंस, 55 साल के हैं और बीकानेर से हैं। सुनील जी नमस्ते, मैं आपका शो कुछ दिन पहले देखना शुरू किया है मैंने। जैसे जैसे टॉपिक देखता गया बहुत प्रभावित होता गया। आपका एक एपिसोड जिसमें आपने अर्श से फर्श का जिक्र किया था, मैं रोने लग गया। आपने वैसे बताया जैसा मतलब मेरे साथ हुआ, आपने एग्जैक्ट वैसे ही बात की, या ये कह लीजिए कि मैं अपनी सिचुएशन के साथ आपकी बात को रिलेट कर पाया। तो कहा कि मैंने 2006 तक बहुत पैसा कमाया, बहुत गुरूर आ गया था मुझ में, और शायद इसी कारण 2006 के बाद पूरी तस्वीर ही बदल गई। मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं लिख सकता क्योंकि थोड़ा पर्सनल भी है, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा, इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि हालात अब ऐसे हैं कि जितना पैसा कमाया था उसमें से अब कुछ भी मेरे पास नहीं बचा है। जैसे कि पुनीत जी, हमने ये एक नया ट्रेंड शुरू किया है, नया चीज़ को हमने जो है इजाद किया है कि जो हमारे एडिटर हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कुंडली है इनकी वो स्क्रीन पे दिखाई जाए, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा तो समय हमारे पास कम है, लेकिन क्योंकि समुंदर हो, कुंडली बहुत बड़ा समुंदर है, तो थोड़ा सा इनका अर्श से फर्श पे आने का जो कारण है वो 2006 उन्होंने लिखा है। 2006 में देखते हैं क्या हुआ था इनका। तो एडिटर से रिक्वेस्ट है कि वो कुंडली जो है वो स्क्रीन पर दिखाएँ। ये देखिए, आप कुंडली की तरफ ध्यान दीजिए। इनकी मैं कुंडली जो बताऊंगा आपको, शुरू होती है जी 3 नंबर से। 3 नंबर लगन यानी कि मिथुन का लगन, और 3 नंबर लगन यानी कि एफर्ट्स का लगन, और 3 नंबर यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत का लगन। और ये मेहनत का लगन है, ये लेके पैदा हुए हैं, और इसके लॉर्ड जो हैं वो हो गई वक्री। जब इन्होंने 2006 का मिशन जो है मेंशन किया है, 2006 में इनकी राहु की दशा लगती है। एक यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उठ के आएगा कि सर राहु तो इनकी कुंडली में, अगर देखिए आप, राहु इनकी कुंडली के अंदर वृष में है, और वृष में राहु उच्च का हो जाता है। उच्च का राहु होके इनको डाउनफॉल कैसे देखना पड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा रीज़न छुपा हुआ है। क्योंकि इन्होंने जितना लिखा उससे ज़्यादा मैं बताता हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। इनकी कुंडली के अंदर शनि वक्री हैं, और वक्री शनि जो हैं इनकी कुंडली के अंदर अपने घर में बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में।
भाग्यस्थान के शनि अपने घर में बैठ के अपने इस इंसान के भाग्य को चमकाते ज़रूर हैं, बहुत चमकाते हैं। साथ में एक कंडीशन होती है कि अगर आपने कर्म करके पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, तो इसको आप भलाई के कामों पे लगाया कीजिए, क्योंकि गुरु जो हैं वो लगन में हैं। गुरु एक स्पिरिचुअल ग्रह है, अच्छे कामों के कारक हैं, कि यहां पे गुरु आपके 0.33 डिग्रीज के मृगशिरा नक्षत्र में है। आपने पैसा बहुत पैसा कमाया, लेकिन अच्छे कर्म करने भूल गए। आपने वो काम नहीं किए जो आपकी कुंडली के अंदर ईश्वर ने लिख के भेजे हुए थे। गुरु लगन में थे, आपको अच्छे काम करने चाहिए थे। गुरु की नवम दृष्टि शनि के ऊपर है, वक्री शनि के ऊपर है, जिसका सीधा सीधा क्लैरिटी है, मैसेज है कि धर्म कर्म के काम करने चाहिए। गुरु की नौवीं दृष्टि अपने कारक भाव पे थी, नवे घर के ऊपर थी, धर्म कर्म के काम करने चाहिए थे, लेकिन हुए क्यों नहीं? कारण यहां आता है कि सर जब ऐसी चीज थी तो फिर हुआ क्यों नहीं? क्यों? गुरु के अंदर, जुपिटर के अंदर डिग्रिकली जान नहीं थी। 0.33 डिग्रीज के जो होते हैं वो बिल्कुल बाल अवस्था होती है, इस वजह से ये काम नहीं हुआ। जब राहु आया, जब राहु 2006 में आपकी दशा शुरू हुई, इनका 1965 का बर्थ है, जब राहु की दशा इनकी कुंडली में शुरू होती है 2006 में, तो ये डाउनफॉल देखते हैं। क्योंकि कर्मेश ने इनको पैसा दिया, कर्मेश ने इनसे मेहनत करवाई, इनको पैसा दिया, बहुत ज्यादा नाम दिया होगा, बहुत पैसा कमाया होगा, लेकिन एक्चुअल कर्म भूल गए। वो कर्म ना भूलने की वजह से राहु शुरू होते हैं तो उच्च के होके भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाए। कई बार ग्रह उच्च के भी होते हैं, अपना रिजल्ट नहीं दे पाते, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं वो करने पड़ते हैं जो आपको रिपीटेडली करने पड़ते हैं, बार बार। इसकी वजह से आपको जो है उच्च का ग्रह रिजल्ट नहीं दे पाता। कई लोगों की कुंडली में बड़े अच्छे ग्रह पड़े होते हैं, लेकिन लाइफ बिल्कुल बेकार होती है। शनि उच्च के पड़े होंगे, राहु उच्च के पड़े होंगे, शुक्र उच्च के पड़े होंगे, लेकिन लाइफ बिल्कुल जीरो होती है। वो उन्होंने जिंदगी देखी नहीं जो उनकी कुंडली रिकमेंड कर रही है, जो उनकी कुंडली बता रही है। सो ये एक छोटा सा डायग्नोस है। लंबा खींचना चाहूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। बट मेजर कारण के डाउनफॉल का 2006 का यही रहा कि जब टाइम था तब कर्म अच्छा किया नहीं, सिर्फ पैसों के गुरूर में इंसान रह जाता है और कर्म करना भूल जाता है, वो वाले जो इनको करने चाहिए थे इनके ग्रह के हिसाब से। दैट इज द रीजन कि इनका राहु उच्च के होके भी रिजल्ट ना देके 2006 में डाउनफॉल लेके आता है। आपके कारण मैंने बताया, इसका निवारण जो है वो आपके कुछ कर्म आपको चेंज करने होंगे, मैं आपको लिख के भेजूंगा, वो उपाय कीजिएगा, कर्म चेंज कीजिएगा, रूटीन चेंज कीजिएगा लाइफ की, जो लिख के भेजूंगा। आप डेफिनेटली इस बुरे वक्त से उभर जाएंगे। सो कर्म ही धर्म है, ये चीज़ हम भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते कि टिप बाकी है। टिप तो रिवाज है जी, हम इसको मिस नहीं कर सकते। पुनीत जी, आज पैसे की बात हुई, लक्ष्मी की बात हुई, औरतों की बात हुई, औरतों की इज्जत की बात हुई और उनकी डिग्निटी की बात हुई जो कि उनको मिलनी चाहिए। उसी के ऊपर आज एक टिप है। जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा, वो नोट कीजिएगा, उनके घर के अंदर झाड़ू, जो सफाई करने वाला झाड़ू होता है, वो बिखरा पड़ा होता है, लोगों की नज़र में होता है, नोटिस में होता है। घर का झाड़ू जो आप सफाई करते हैं वो हमेशा छुपा के रखा कीजिए, हमेशा उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे नज़र ना पड़े। अगर आप ऐसा करेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी जो है सॉल्व होंगी। तो इस टिप को बहुत सीरियसली लीजिएगा कि झाड़ू छुपा के रखना है, किसी की नज़र के सामने नहीं रखना, तो आपका फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं कम ज़रूर होंगे। अब सबसे पहले घर जाके मुझे यही करना है कि जो बाहर वरांडा में झाड़ू पड़ा हुआ है उसको बैकयार्ड में रखना है ताकि किसी की नज़र नहीं पड़े। सो ये टिप्स जो होती हैं छोटी छोटी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती हैं। आप अपना ध्यान रखिए, हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।